नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर गुजरात के द्वारका से है, जहां 37,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ एक ही अखाड़े में भगवान श्री कृष्ण के लिए रास रचाया है, जिसने पूरी दुनिया के लिए एक संदेश दिया और सदियों पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया है। 37 प्राचीन और पारंपरिक कृष्ण रसों की धुन पर अहिर जाति की महिलाओं और बहनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से रास का प्रदर्शन किया। इस विशाल मैदान में 68 चक्रों में खेले गए पारंपरिक पोशाक और सुंदर आभूषणों के साथ रास खेलती महिलाओं ने प्राचीन परंपरा को उजागर किया। राजस्थान में भरतपुर के कुम्हेर गेट के पास भरतपुर बता चले कलेक्शन नाम की एक दुकान पर ग्राहकों में लड़ाई हो गई है, जिसमें एक पक्ष ने दुकान में तोड़फोड़ करने और दुकान में आग लगाने की धमकी दे दी। दुकान मालिक ने मनीष ने बताया है कि उसके दुकान पर दो व्यक्ति सामान लेने आए थे, तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बाद में एक व्यक्ति अपने साथ करीब 50 लोग लेकर उसके पास आया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और साथ ही दुकान में आग लगने की पता चले आग लगाने की धमकी देने लगा। वहीं व्यापारी ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। ये दुकान पर दुकानदारी कर रहे थे जी। तो स्टाफ जो दुकानदार जो ग्राहक आते माल लेने, वो आपस में लड़ बैठे और लड़ाई में इसने बीच बचाव करके दोनों को भाई भेज दिया, भाई तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद 7:30 बजे हरजन बस्ती से कम 50 एक लोग इसकी दुकान पर आए, इसके साथ मारपीट की, इसके स्टाफ के साथ मारपीट की और यही घटना को फिर हमने FIR दर्ज कराई कोतवाली में। उसके बाद क्या है कि इनको एक धमकी और दे गए थे कि 11 बजे हम तेरी दुकान में कल आग लगा देंगे। इसलिए हम CO साहब से मिलने आए। CO साहब ये कह रहे हैं कि हम संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करेंगे। अब ऐसा है तो जो ग्राहक से वो आपस में किसी बात पे आपस में चौंधीबाजी में लड़ बैठे। उसका दुकानदार तो मतलब दुकानदार अपनी दुकानदारी करता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कोई मैटर था, कोई ये पता है कि क्या मामला था कि वो लड़े कहाँ पर? कोई बात नहीं, मेरा तो कोई मैटर नहीं था। बस दो कस्टमर आपस में लड़ मरे बाहर। एक तो चला गया था, फिर एक मुझसे कपड़े लेना लग रहा था। पीछे से मतलब हरिजन बस्ती आई है। पहले तो मैंने उनको निकाल दिया है सभी को कि झगड़ा यहाँ मत करो, और पीछे से हरिजन बस्ती वाले आए 50-60 लोग, जिसमें एक संजीव नाम का लड़का था, कृष्णा नाम का लड़का था और पवन, अनिल और मिथुन नाम का लड़का है, वो मेन थे। और उसके साथ 20-25 जने थे हथियार के साथ, लेस से पूरे डंडे। उन्होंने कोई पूछे नहीं, मतलब तोड़ा फोड़ी कर दिया। दुकान वाले इनसे पूछने लगे कि तुम एड्रेस बताइए, वो ग्राहक कहाँ का था, हमको बस एड्रेस बताओ। इन्होंने कहा कि भाई ग्राहक तो मेरे पास 50 आते हैं, मैं किसका एड्रेस बताऊँ। इन्होंने किसी का एड्रेस बताया नहीं, ये भी इनकी बात जायज़ है। इन्होंने किसी का एड्रेस बताया नहीं। इसकी वजह से छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं सब लोग आए, इन्हीं की दुकान से सामान लिया, इन्हीं की दुकान से मारपीट करी, बेल्ट इन्हीं की दुकान से लिए, उन्हीं से मारा, सब कुछ किया। सिर में चोट आई है, अभी इनके सिर में चोट लगी हुई है। कल रात को मेडिकल हुआ है। पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। सुबह से लेके अब 12 घंटे से ज़्यादा हो गया है इस मामले को, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस संदर्भ में अभी हम विधायक सुभाष गर्ग से मिल चुके हैं एंड अभी CO साहब से मिले। अभी CO साहब ने कुछ आश्वासन दिया है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उधर अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अन्य 3 आरोपियों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने बताया कि हनुमान बुर्ज स्थित शिवम ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी की वारदात की खबर सामने आई थी, जिसमें चांदी का सामान चोरी हो चुका था। चोरी हुए सामान में गले की चेन, चांदी की चुटकियां, चांदी के बर्तन, गिलास, कटोरी और चम्मच शामिल है। इस चोरी की वारदात की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये दिनांक 24/11/2023 को परिवादी विनोद खंडेलवाल निवासी वैशाली नगर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरी जो तिलक मार्केट में सोने ज्वेलर्स की दुकान है, उसमें रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने मेरी दुकान का शटर तोड़ करके और सोने चांदी के आभूषण चुरा करके ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया। और बाजार की घटना होने से और इसको SP साहब और उच्च अधिकारियों ने बहुत सीरियसली लिया, जिस पर SHO साहब ने और एक टीम गठित करके इनकी मुलजिमों को हर एंगल से तलाश किया, जिस पर कल दिनांक 24/12/2023 को मुलजिम असाद उर्फ पोला निवासी बेलाका को गिरफ्तार किया गया है। उक्त बदमाश बहुत ही आला दर्जे का बदमाश है, जिसके खिलाफ करीब 55 मुकदमे
चोरी, लूट, नकबजनी, मारपीट, अवैध शराब और अवैध हथियारों के दर्ज हैं। इसके 3 साथी जो हैं वो अभी फरार हैं। सलाउद्दीन जो इसी के गांव का है, एक सोनू कोली है और एक कमल उर्फ कीडू है। ये भी इसी तरह के बदमाश हैं जिनकी तलाश के लिए विभिन्न टीमें गठित करके और उनकी तलाश जारी है। उधर जोधपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नगर निगम उत्तर के घंटाघर हेरिटेज क्षेत्र में सफाई अभियान का शुभारंभ किया। शेखावत ने कहा कि निजी और सार्वजनिक जीवन में शुचिता कैसे रखी जाए, इसकी प्रेरणा पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के जीवन से सीखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में स्वच्छता के महत्व को स्थापित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 से सफाई अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी उच्च आदर्शों, नैतिक मूल्यों, राष्ट्र के प्रति सच्चे निष्ठा और सेवा भाव को समर्पित रही है। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर डीएसएमएस ब्लड बैंक के 3रे स्थापना दिवस पर आज चिरावा के डीएसएमएस अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ बीजेपी जिला महामंत्री राजेश दहिया और डीएसपी शिवरतन कुदारा ने किया है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नगर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा, पार्षद मदन टारा, डॉक्टर विनेश चौधरी, डॉक्टर मनोज जानू, डॉक्टर सुरेंद्र काजरा थे। अस्पताल संचालक डॉक्टर देवेंद्र चाहर और डॉक्टर शिव चाहर ने अतिथियों का स्वागत किया। देखिए, चिराव में बहुत ही अच्छी सुविधाओं से सुशोभित डीएसएम हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर चल रहा है। उसका 3रा वर्ष सफलतापूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने कार्यक्रम रखा है, रक्तदान शिविर रखा है। बहुत अच्छा हॉस्पिटल इतना अच्छा काम कर रहा है, इतनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है। छोटे से शहर में इस प्रकार की सुविधाएं बहुत बड़ी बात होती है। इनको ये 3 साल सफलता पूरा करने के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे क्षेत्र के लिए बड़ी गर्व की बात है कि सारी सुविधाएं गाँव में छोटे से शहर में जो उपलब्ध करा रहे हैं, कि धन्यवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार से आगे भी हर प्रकार की सुविधाओं को जल्द से जल्द चिराव में स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत अराई के तत्वाधान में सरपंच राम स्वरूप नायक की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष निर्मल कुमार भाटिया, भंवर सिंह राजावत ने अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला और चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा योजनाएं अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। और इस दौरान जिला परिषद सदस्य नाथुनवाद गोपी समेत कई लोग मौजूद रहे। मामला भरतपुर के आदर्श कॉलोनी का है, जहां एक व्यक्ति और 2 बच्चों ने घर में घुसकर चोरी को अंजाम दिया है। चोरी का वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। पीड़ित ने बताया कि वो पास में अपने फ्लैट में गाड़ी धोने की मशीन लेने गया और इस दौरान चोरों ने मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उसमें चोरी करते लोग पाए गए हैं। फिलहाल पीड़ित ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है और चोरों की तलाश में जुट गई है। 18 तारीख को जी मैं अपनी गाड़ी धोने के लिए मशीन लेने गया था, खाली प्लॉट पे पीछे। घर कहाँ है आपका? आदर्श कॉलोनी में। तो मेरी वहाँ पे एक कार धोने की मशीन रखी हुई थी जी। तो मैंने वहाँ देखा तो मशीन नहीं मिली और मेरा सामान बिखरा पड़ा था। फिर मैंने देखा कोई मशीन नहीं पाई जी। तो फिर मैंने अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें करीब 17 तारीख को 3:45 बजे जी एक लड़का मेरी दीवार फांद कर अंदर आया था, कट्टा हाथ में था उसके में जी। और उसने कट्टे में मशीन भर ली और सामान भी भरा है और दीवार से कूद कर बाहर निकल गया जी। और दूसरे कैमरे में चेक किया था, उसके साथ 2 छोटी छोटी लड़की थी जो मैंने पता लगाया था वो कच्ची बस्ती के लड़के थे। इसी मकान में हमारे एक भाभी जी का मर्डर हुआ था जी जी, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हो पाया, सही बात ठीक है। और कई बार चोरियां हुई हैं, उनका भी आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। एक बार मोबाइल की भी चोरी हुई थी घर में। हाँ हाँ बिल्कुल हुई थी, करीब 20 लाख रुपए की, जी, उसका भी खुलासा आज तक नहीं हुआ।
बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के संस्थापक वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के अवसर पर खेड़ी क्षेत्र के जाट परिवार ने उनका बलिदान दिवस मनाया है। साथ ही खेड़ी कस्बे के प्रमुख मार्गों पर होकर शौर्य मार्च भी निकाला गया। इस अवसर पर जाट समाज के काफी पदाधिकारी गण, युवा, शिक्षित आदि लोग मौजूद रहे। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा 2023 के तहत हेरिटेज निगम के सिविल लाइन जोन में 2 शिविर आयोजित किए गए, जो जेडीए पार्क चंपानगर गुर्जर की थड़ी और रतनपुरी निगम सोडाला में आयोजित किए गए हैं। शिविरों का निरीक्षण सांसद रामचरण बोहरा ने किया और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि पार्षद और स्थानीय जनप्रतिनिधि शिविरों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करें। खेड़ी में छात्रों को खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के लिए डायमंड पब्लिक स्कूल ने अंतर विद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। स्कूल के निदेशक दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, स्केटिंग, लंबी कूद, ऊंची कूद, खो खो, कबड्डी सहित काफी खेलों का आयोजन किया जा रहा है। खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन योगेंद्र सिंह कुशवाहा, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग ने किया। इसमें सभी विद्यालयों की टीमों ने हिस्सा लिया। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां मामूली बात पर एक भाई ने शराब के नशे में अपने ही भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी युवक ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी ने बताया कि उसने शराब के लिए भाई से 20 रुपए मांगे थे, जिस पर विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर उसने भाई की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां आरोपी को पुलिस के रिमांड में भेज दिया गया है। क्या करता है आपका? भिवाड़ी के शेखपुर थाना अंतर्गत भाई ने भाई को चाकू मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जगदीश को गिरफ्तार किया। आज पुलिस ने आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन जब एसएचओ राजकुमार से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी एसपी साहब देंगे या आईजी साहब देंगे, मैं इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दे सकता। वो मीडिया से मुंह छुपाते हुए भागते हुए नजर आए। साफ तौर पर हमारे पास आरोपी की एक बाइट मौजूद है, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते कि आरोपी कुछ भी बोल सकता है। इसमें पुलिस का वर्जन होना चाहिए था, इसलिए हमने पुलिस अधिकारी से बात जाननी चाहिए तो उन्होंने सीधे गाड़ी में बैठ के यहाँ से रवाना होना संभव समझा। अब देखना विषय ये रहेगा कि इसके उच्च अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। मैं दीक्षित कुमार, नवतेज टीवी, अलवर। जयपुर में राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में सुशासन दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विचार संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वाजपेयी जी की कविता का पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीलिमा तक्षक, बार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष गजराज सिंह, पार्षद राकेश शर्मा, रवि सैनी समेत कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान के कोटा से है, जहां ट्रैप में फंसाकर लूट करने के मामले में पुलिस ने पति पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह गिरफ्तारी लगभग 3 महीने पहले मामले में की है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पहले पीड़ित को मसाज पार्लर बुलवाया और फिर उसे रेप में फंसाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पीड़ित से 50,000 रुपए और सोने चांदी की गहने भी लूट लिए और मारपीट कर उसे रात के अंधेरे में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस थाने में दर्ज कराई है। ये लगभग 3 महीने पहले विशाल सोनी ने हमारे थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि किसी लड़की ने उसको घर पे बुलाया था और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, बलात्कार का आरोप लगा करके उसके साथ 50,000 रुपये और जो गहने थे वो उससे ले लिए, उसके साथ मारपीट करके उसको भगा दिया। इस रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने अनुसंधान किया। अनुसंधान के बाद जो नाम सामने आए उन 5 लोगों को, जिसमें एक पति पत्नी कपल है, इसी तरह की वारदातें और भी उन्होंने की होगी जिसके बारे में भी हम पता कर रहे हैं। इन कपल ने उनको घर पे बुलाया, बाकी इनके जो साथी लोग हैं वो वहाँ तैयार बैठे रहते थे। जैसे ही वो आते तो उनके साथ इस तरह से एक्सटॉर्शन करके, डरा धमका के, बलात्कार का डर बता करके जो पैसे रकम वगैरह होते हैं वो ले लेते हैं। कई बार ये ऑनलाइन डालने के लिए भी उसमें करते हैं, जिसमें कोमल है, इसका पति अंकित है, श्वेता
और नवीन और मनोज, ये 5 लोग हैं जो यहाँ कल्पना सर्किल के पास में, कल्पना चावला सर्किल के पास में कोई कमरा लेके रहते थे और वहाँ उन्होंने इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया था। उधर भिलवाड़ा में क्रिसमस डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तो सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दी है और आपस में मिठाइयां और केक बांटकर सेलिब्रेट किया। फादर परमजीत माइकल ने कहा, क्रिसमस शांति और मेल मिलाप का पर्व है और हम सब शांति से मेल मिलाप के साथ रहे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। उन्होंने कहा, यह त्योहार किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि हर समाज के लिए है। मुबारक पर्व पर मैं अपने देशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और अपने देश के लिए हमने प्रार्थना की है ताकि हमारे देश में अमन और शांति बना रहे। प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें, प्रभु यीशु मसीह की बरकतें और उसका फजल हमेशा हमारे जीवन में बना रहे और हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। और आप मीडिया का बहुत धन्यवाद देते हैं कि वक्त ब वक्त आप हमारे साथ बने रहते हैं और मैसेज दुनिया तक पहुंचाते हो। आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। तो हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु अब ऐसे परेशानी में ना डाले, प्रभु इससे बचाए रखे। अगर कोई ऐसा कोरोना का कोई पेशेंट है, हमारी प्रार्थना तो जल्दी उसको चंगाई मिले, इलाज हो और आगे से ये वायरस ना फैले। पहले तो मैं सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी और हम लोग यहाँ पर आए 2023 में खुदा बाप ने हमको संभाला और इस साल का क्रिसमस हमें दिखाया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहूँगी। और क्रिसमस में मेन हमारा स्टार रहता है, उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हर एक ईसाई अपने घर में स्टार लगाते हैं। उसके पीछे एक ही बाइबल में जब 3 मजूसी आए थे सोना, लोबान और गंदरस लेकर, तो उन्होंने स्टार को फॉलो किया था। परमेश्वर ने एक चिन्ह को ठहराया था और वो स्टार को फॉलो करते हुए परमेश्वर जहाँ पे खुदा बाप का जन्म हुआ वहाँ पे पहुँचे थे। तो हर एक ईसाइयों के घर में स्टार लगता है, तो इसका मतलब ये है कि उस घर में उस इंसान की ज़िंदगी में खुदा बाप रहते हैं, इसलिए उस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, इसका यही प्रतीक है। और हम लोग यहाँ आए, सबके साथ में हमने वचन को सुना और सबसे मिले और ये खुशियाँ बांटी और पूरा दिन हमारा क्रिसमस चलेगा और हम लोग एक दूसरे के घर जाएंगे, क्रिसमस की खुशियाँ बांटेंगे, केक काटेंगे और हम सबकी परमेश्वर और पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर का यही है कि परमेश्वर हमारे पापों की मुक्ति के लिए इस दुनिया में आए। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि हम पापों से मुक्ति पाएँ और मैं हम सबकी तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस कहना है। शुभ नाम आपका? तृप्ति मसीह। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां नसीराबाद में हाईवे पर बड़ा हादसा तब हो गया जब बस ने राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 से 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद घायलों को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय लाया गया, जहां एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी राजगढ़ चलाने फिरोजी, जो राजगढ़ फिरोजी स्थान है, वहाँ पे कोई मोड़ के ऊपर चौकी के सामने बस तेज गति से आई थी। जो रोड पे कुछ लोग बैठे थे उनको कुचल दिया। कुचलने से 3 जने तो ब्रॉड डेड आए हैं जो एक्सपायर हो गए हैं। उनके नाम पता इस प्रकार हैं कि भगवान लाल, कमलेश कुमार और अज्ञात है कि उसका नाम पता कर रहे हैं। एक सीरियस है, लेडीज़ है वो निशा, अभी सीरियस है और कुछ लोग अभी और इंजर्ड हैं जो भी रास्ते में ऑन द वे आ रहे हैं। सभी के डॉक्टर सब मुस्तैदी से इलाज कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी पूरी लगी हुई है, इलाज जल्दी आ गया। बस आ रही थी, बस तेज गति से थी तो रोड पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको वहाँ पे संभल नहीं पाए, बस ने उसको कुचल दिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई है। यह कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत के सानिध्य में चेयरमैन पुष्पा देवी गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संतोष अहलावत ने कहा कि पीएम वाजपेयी के कार्यकाल में ही देश में शहीदों का उचित सम्मान मिलना शुरू हुआ। वहीं पोखरण में परमाणु का सफल प्रशिक्षण करके उन्होंने विश्व में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पहचान दिलवाई थी। ये कितना भी पैसा लगा है तो भी शहीद की पार्थिव देह परिवारजनों तक पहुंची है और सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टियां हुई है। शहीद के परिवारों, वीरांगनाओं और उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस उन्होंने प्रारंभ किए, जिससे सैनिक का सम्मान बढ़ा है।
भारत को असल ताकत देने का काम पोखरण में अटल जी ने किया था। तो वहां से शुरुआत हमारी ऐसी हुई थी कि पूरा संसार भौचंका रह गया था। अमेरिका की धमकी के बाद भी अमेरिका ने धमकी दी थी कि आपने अगर परमाणु परीक्षण किया तो सारी ऐड आपकी बंद हो जाएंगी। तो अटल जी ने कहा परवाह नहीं, और उन्होंने सदैव ही अभिनव कार्यक्रम किए। फुटबॉल क्लब जयपुर की ओर से आयोजित शीतकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आईएएस अजय सिंह चित्तौड़ा ने किया है और ये शिविर 20 जनवरी 2024 तक शाम 3:30 बजे से 5:30 बजे तक यूनियन फुटबॉल क्लब ग्राउंड रामनिवास बाग में चलेगा। क्लब सचिव महिपाल स्वामी ने बताया कि NSNIS कोच यशवर्धन शर्मा और हर्षवर्धन शर्मा 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर शिविर के संयोजक अभिनव स्वामी, पत्रकार निखिलेश शर्मा और बाकी लोग उपस्थित रहे। साल का आखिरी वीकेंड है और लोग नए साल को मनाने के लिए और अपनी छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए टूरिस्ट प्लेसेस जा रही हैं। इसी कड़ी में कई पर्यटक अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने आए हैं। उनका कहना है पिंक सिटी में घूमने का अलग ही मजा है। इसी पर नवतेज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता उमंग माथुर ने लोगों से खास बातचीत की। नए साल की पूर्व संध्या है और इस समय हम खड़े हैं गुलाबी नगरी के सबसे, हम कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट हवा महल के सामने। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मेरे सहयोगी कैमरामैन को मैं बोलूँगा वो यहाँ पर दिखाए किस प्रकार से यहाँ पर लगातार भीड़ जो है वो जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि साल का ये आखिरी वीकेंड है और इस आखिरी वीकेंड को मनाने के लिए पूरे देश ही नहीं दुनिया भर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हवा महल को अपने कैमरे में कैद करने की यहाँ पर होड़ सी लगी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। कहाँ से आए आप? मैं झालावाड़ से। झालावाड़ आड़ोती जी। कितने दिन के लिए आए हैं? मैं 2 दिन के लिए आया हूँ। पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो? मैं जॉब करता हूँ। छुट्टी मनाने आए हो? परिवार के साथ आए हो? नहीं, सिंगल ही आया हूँ। अकेले आए हो? तो आप देख सकते हैं झालावाड़ से युवक आए हैं, अकेले आए हैं छुट्टी मनाने। क्या क्या देख लिया आज आपने जयपुर में? मैंने जयपुर देखा है और जो GT मॉल देखा है और WTP और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखी। पहले भी आप जयपुर आ चुके हो? नहीं, फर्स्ट टाइम में आया हूँ। पहली बार आए हो। कैसा लगा गुलाबी नगर? बहुत मस्त है। अभी आपने हवा महल के सामने फोटो खिंचाई? हाँ, बहुत सारी। रोड से खिंचाई या ऊपर से खिंचाई? ऊपर से भी खिंचाई और रोड से भी खिंचाई। कैसा लगा आपको? बहुत मस्त लगा है। अब आगे फिर कभी जयपुर आना चाहोगे? बिल्कुल आना है और सारी पूरी जयपुर को घूम के देखना है। यहाँ पे जो सुकून है, यहाँ घूमने के बाद जो सुकून पैदा होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है अपने जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया है। जयपुर की विरासत आपने देखी, आमेर महल या कुछ? जी देखा है, नाहरगढ़ देखा है जी। यहाँ पे खाना क्या खाया आपने? मैंने यहाँ पे फिलहाल अभी तो खाना नहीं खाया है, मैं कहीं दोस्त के वहाँ रुका था तो उसके वहीं पे खाया है। अब तो देख सकते हैं युवक है, झालावाड़ से आया है और इन्होंने बताया जिस प्रकार से ये पहली बार जयपुर आए और इनको इतना बेहतरीन लगा है, ये आगे भी दोबारा आना चाहेंगे। जयपुर में जो सुकून का अनुभव इन्हें मिला है, अब लेकिन भीड़ को देखने के बाद भी अगर किसी के मन में सुकून है तो वाकई में गुलाबी नगरी की ये जो शान है और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि जो हमारे जो पूर्वज थे, जो राजा महाराजा थे, जिन्होंने इस विरासत को सहेज कर रखा है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ विदेशी हैं हमारे साथ में। एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Hello, India. From which date you are in Jaipur? Pardon? Which date? How many days? I just arrived this afternoon. Okay. Yeah. Do you like Hawa Mahal? Yeah. It's sunset. I think it's becoming more and more beautiful. Any other place you visit? Delhi, Agra. Yeah. This is my first destination. Your first visit in Jaipur? No. The third place I'm here. Yeah. What would you like to tell our viewers? Would you like to tell something about Jaipur or Hawa Mahal? Oh, I don't know much about Jaipur. I just arrived here in less than 3 hours. So I would like to explore more. Yeah. Thank you so much. From which country you come? Taiwan. तो आपने देखा ये ताइवान से ये लोग आए हैं और ये भी अपना हम कह सकते हैं साल का जो ये आखिरी जो वीकेंड है वो मनाने यहाँ पर आए हैं। अभी इन्होंने जयपुर देखा है, उसके बाद आगे भी ये कई और जगह जाएंगे। कुछ और लोग
भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए अंकल आप? हैदराबाद हैदराबाद से। या तो कितने दिन हो गए जयपुर में? अभी आया ये क्या क्या देख लिया? जल महल देखे, फोर्ट देख लिया, अभी ये हवा महल देखा। कुछ आपने खाया सुबह से यहाँ पे? खाया है कुलचा की क्या खाया या तो आपकी पहली विजिट है जयपुर में? या पहले। कैसा लगा जयपुर? बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल और पूरा टूरिस्ट प्लेस है, ये देखने का बहुत बड़ी अच्छा जगह या इंटरेस्टिंग है। तो ये सज्जन है, ये हैदराबाद से आए हैं, ताइवान के लोगों से आपकी बात कराई, झालावाड़ से लोग आए थे। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से लगातार गुलाबी नगरी जयपुर को एक शांत प्रदेश माना जाता है और दिनों दिन हम देख रहे हैं, साल दर साल राजधानी जयपुर कह सकते हैं पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र लगातार बना हुआ है। लगातार यहाँ पर पर्यटकों की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और शायद यही एक वजह है, जो गुलाबी नगरी की जो शांति है, गुलाबी नगरी का जो सुकून है, गुलाबी नगरी का जो गुलाबीपन है और इस समय की जो गुलाबी सर्दी है, कहीं ना कहीं वो पर्यटकों को जरूर आकर्षित करती है। कपल हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। कहाँ से आए आप? गुड़गांव से आए। गुड़गांव से? हाँ जी। तो ये आपका पहली विजिट है? नहीं, विजिट तो हमारी सेकंड या थर्ड है, बट काफ़ी सालों बाद विजिट है हमारी। क्या क्या देख लिया आपने? अभी आज हम सिटी पैलेस गए थे, अभी हवा महल देखने आए हैं, बाकी मार्केट घूमा है थोड़ा हमने। क्या क्या शॉपिंग कर लिया? कुछ नहीं, अभी तो एक पीस वन पीस लिया है, कुछ नहीं लिया है। तो अभी जैसे 2-3 विजिट आप लोगों की पहले हो चुकी है, तो क्या ऐसी कोई खास चीज आप गुलाबी नगरी जयपुर के बारे में बताना चाहते? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे अभी तक इतना आइडिया नहीं है ये। आप क्या? जैसे मुझे खाना काफ़ी पसंद है राजस्थान का, यहाँ का मतलब कचौरी, दाल बाटी चूरमा। बाकी अभी विंटर्स में तो राजस्थान का अलग मज़ा है ही, और काफ़ी अभी आप भी देख पा रहे हैं कि कितने हैपनिंग हो रखा है अभी, तो बस यही सब एंजॉय करने के लिए वापस आए। कितने दिन ठहरने का मन है? अभी हम ऐसा कोई फिक्स नहीं है, 2-3 दिन तो ठहरेंगे, अगर अच्छा लगता है तो उसको और एक्सटेंड कर देंगे हम। गुड़गांव से ये लोग आए हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, लगभग हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ पर घूमने आ रहा है, हर एक व्यक्ति वो यही कह रहा है कि राजधानी जयपुर का जो सुकून और जो शांति है, भले ही भीड़ है, भले ही वाहनों की हम कह सकते हैं हॉर्न की आवाज़ है, लेकिन उसके बाद भी एक जो सुकून होता है, जो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। और साल दर साल, जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार यहाँ पर पर्यटकों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं? मेरा क्या काम करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ, टैक्सी ड्राइवर। तो लगातार जैसे आप लोग भी पर्यटकों को लाते रहते होगे, तो जो लगातार संख्या यहाँ पर टूरिस्ट की बढ़ती जा रही है, कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। कुछ खास बात जो यहाँ से वापस जाने वाले पर्यटक आपको बोलते हो? बिल्कुल बढ़िया लगता है, राजस्थान बहुत बेस्ट है, बढ़िया लगता है। ये स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि जो भी पर्यटक इनके साथ में आते हैं, ये टैक्सी ड्राइवर है, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो भी पर्यटक यहाँ पर इनके साथ आते हैं और जब वापस वो इस जयपुर से विदा लेते हैं, तो वो यही कह कर जाते हैं कि कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर की गुलाबी नगरी की जो सुकून और जो शांति है, वो उन्हें बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें बार बार वापस यहाँ आने पर मजबूर करती है। खैर, देखने वाली बात यह है कि अभी हम कह सकते हैं कि ये जो साल का जो आखिरी वीकेंड है, उसको ख़त्म होने में अभी 3 या 4 दिन और अभी बाकी हैं, और पर्यटकों की जो संख्या है, जो लगातार आप देख पा रहे हैं, वो लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और सब चाहते भी यही है कि गुलाबी नगरी में सरकार बदली है, समा बदला है, मौसम बदला है, और सब चाहते हैं कि पर्यटकों की संख्या भी यहाँ लगातार बढ़ती रहे, ताकि यहाँ पर जो मौजूद जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनका धंधा भी लगातार बढ़े, उन्हें भी लगातार रोजगार मिलता रहे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश आज अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर हर कोई उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा। जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर कुछ समाज सेवियों ने गाय को चारा खिलाकर गौ सेवा का अनोखा संदेश दिया है। लोगों ने गायों को हरे चारे के साथ गुड़ और पौष्टिक अनाज खिलाया है, ताकि पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर हो सके।
किया गया। बनाने के लिए कार्य कर रही है लगातार, और लगातार हम गायों की सेवा कर रहे हैं। गौशालाओं को हम स्वावलंबी बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में लगे रहते हैं। यही हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि जैसे ही आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, सिर्फ शक्ल और सूरत से नहीं बनना चाहिए, ज्ञान से, संस्कारों से, इन सब चीज़ों से बनना चाहिए। तो अपने हृदय में बसा के गाय मातों को पूछ के हमने सवामणि का आयोजन किया है। इसमें रवि फाउंडेशन और हैनीमैन चैरिटेबल ने तत्वाधान में मिलके 100 से 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पधारे हैं। सभी एक गाय को पूज रहे हैं, सभी के मन में गाय को लेके एक बहुत समर्पण है, लगातार पूजा करते हैं। और यही हमारा रहेगा कि हम लगातार और भी ऐसे कार्य करते रहें, इसमें समावेश रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गायों के प्रति समर्पित हों, करें, गौशालाओं के लिए करें, और गाय के गोबर को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देश विदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मिल पाए, उपलब्धि मिल पाए, प्रसिद्धि मिल पाए, यही हमारी संस्था का मूल मकसद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अपने आप में आदर्श रहे हैं, उनके आदर्श के दिन गौ माता के ऐसी सेवा हो कि भारत में गौ माता की जो है एक राष्ट्र माता बनाया जाए। और इस उपलक्ष्य में हम आज एक नया प्रचलन चालू कर रहे हैं, जिसमें गौ माता की 21 सवामणि महोत्सव रखा है। 21 सवामणि किया है, जिसके बाद में एक गौ माता के नाम पर 51 किलो चाहे ड्राई फूड हैं, हरा जो है फॉडर है, ग्रीन फॉडर है, गुड़ है, वह गौ माता को जो प्रिय खाना है वो सारा प्रिय भोजन जो है गौ माता को खिलाया जा रहा है, गौ भक्तों के माध्यम से, सभी सहयोगियों के माध्यम से। और एक जो है गौ माता से प्रार्थना की जा रही है कि आज के दिन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस है, जन्म जयंती है, उससे राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर एक सनातन विचारधारा का निर्माण हो, एक ऐसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो जिसमें सभी प्रकार की जो है अशुद्धियां हैं, जिस सनातन धर्म में अशुद्धियों को नष्ट करने वाला जो है ये धर्म है, इसका भयंकर प्रचार हो और जन जन के मन में एक ही भावना हो कि हमें गौ माता की सेवा के साथ साथ में अपने धर्म और अपने कर्म को शक्तिशाली बनाना है और इस राज्य को जैविक प्रदेश बनाना है, इस भारत को निरोगी भारत बनाना है और ऐसा भारत की संकल्पना करनी है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बनी रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।